हेलो जी, सुबह की सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम सुबह उठ गए हैं और झाड़ू लगा रहे हैं उठ करके। तो सुबह उठ गए हैं, उठने का मन तो नहीं था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, पर क्या करें, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम है तो उठना पड़ता है। तो नहीं तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल छूट जाएगा। तो मैं उठ गई हूँ, मैंने झाड़ू लगा दी है, झाड़ू लगा रही हूँ मैं उठ करके। फिर मैं आई किचन में, अब किचन में जाऊंगी, बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। झाड़ू लगा दिए सारे घर में। सुबह उठ के पहले सबसे पहला काम यही होता है कि झाड़ू लगानी है, फिर बर्तन साफ़। रात में तो बर्तन भी साफ़ नहीं करा था, किचन वगैरह मेरी दीदी ने क्लीन करी थी, तो गैस वगैरह सब मेरी दीदी ने कर दी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अब बर्तन जो दो चार होंगे वो साफ़ करने हैं, फिर देखते हैं और बाकी का काम क्या क्या है। फिर झाड़ू वगैरह लगा के मैं आ गई किचन में। किचन में आके फिर देखा क्या बनाऊं बच्चों के लिए, क्या ना बनाऊं। तो मेरे आलू रखे हुए थे, मैंने आलू निकाले, फ्रिज से आटा रख रखा था। मैंने कहा चलो पराठा बना के दे देती हूँ, तो फिर पराठा बनाया। और ये मेरा दूध है, दूध पे से मैंने मलाई आ रखी थी, तो मलाई उतारी दूध पे से। मैं चाकू से जो ना चारों तरफ से खुरच लेती हूँ, मलाई को अच्छे से निकाल लेती हूँ। क्योंकि बच्चे तो जब भी नहीं पीते हैं दूध मलाई वाला, आजकल के बच्चे कोई नहीं पीता। तो मलाई उतारी दूध पे से, फिर उसके बाद देखती हूँ और क्या करूँ क्या ना करूँ। मलाई अच्छे से निकाल ली मैंने, दूध गर्म करने के लिए रखूँगी गैस पे। जो दूध पियेंगे बच्चे तो दूध दूँगी, और फिर उसके बाद अपना और बाकी का काम करूँगी। तो मैं मलाई चाकू से खुरच के चारों तरफ से फिर पोनी की सहायता से इकट्ठी करके निकाल लेती हूँ, जिससे कि भिगोने में दूध में ना रहे मलाई। फिर छान के फेंकनी पड़ती है क्योंकि पीते नहीं है कोई भी, चाय में जाती है तो वो वही होती है। तो घी बनाना होता है तो इसलिए मलाई निकालनी ही पड़ती है। घर के काम इतने सारे हो जाते हैं कि पूछो मत। बीमारी हो, आज मन नहीं था बिल्कुल भी उठने का, पर बहुत सारा काम करा। बिल्कुल मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती तो किसी काम करने का मन नहीं करता। आंखें भी ऐसी हो रही है मेरी, चढ़ी चढ़ी सी, बिल्कुल इतनी बीमार सी हो रखी हूँ बहुत ज़्यादा। तो फिर काम करने लग गई, किचन का संभालने लग गई बस। फिर और देखते हैं क्या क्या करना है। अभी मलाई उतार दी, फिर उसके बाद और काम देख रही हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। पराठा बनाना है, सब्जी क्या बनेगी ये सोच रही हूँ। बर्तन भी पड़े हुए हैं क्योंकि रात में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी करने की कि करके सोऊं। तबीयत ठीक नहीं थी, आँख भी इतनी सूज रही है बहुत ज़्यादा मेरी। थोड़ी कोशिश करके दो चार गिलास वगैरह साफ़ करे, जो ज़रूरी बर्तन थे, तवा वगैरह वो साफ़ करा, क्योंकि जो ज़रूरी थे बस वही साफ़ करे। उसके बाद हेल्पर दीदी आएंगी तब वो साफ़ करेंगी, क्योंकि मन ही नहीं था करने का तो क्या करती। नहीं तो मैं रात में जो है ना बर्तन छोड़ के नहीं सोती हूँ, मैं बर्तन साफ़ करके ही सोती हूँ। किचन बिल्कुल क्लीन करके, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर मैं करती हूँ। तो यही कारण था, बर्तन पड़े हुए थे सिंक में क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने दो चार बर्तन साफ़ करे, गिलास वगैरह। नया मैंने दूध दूध बना के दिया, और फिर बनाई चाय हस्बैंड जी के लिए। चाय बनाई, पानी दिया उन्हें गरम। बस इसी काम में लग जाते हैं सुबह उठ के, क्योंकि काम करना ये सारा। बच्चों को स्कूल ना जाना हो ना तो मैं उठती नहीं, बट बच्चों को स्कूल भेजना था तो इसलिए उठना पड़ता है। किस किस के साथ ऐसा होता है, हारी हो बीमारी हो, काम तो करना ही है हम गृहिणियों को। हमारे लिए तो ना संडे छुट्टी ना मंडे छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं है हमारे लिए। बीमार हो, चाहे बुखार हो, चाहे खांसी हो, चाहे जुकाम हो, हमें अपना काम करना ही है, उठना ही है, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, फिर से दोबारा दूध वगैरह गर्म करके चाय वगैरह। इधर मैंने आलू कस लिए हैं, आलू में डाल रही हूँ नमक मिर्च, और नमक मिर्च हींग डाल रही हूँ। इसका बनाने हैं मुझे पराठे, तो पराठे बनाऊँगी आलू का स्कूल के लिए। तो नमक मिर्च डाल दिए, आलू का पराठा बनाऊँगी सिंपल सा। जिसको खाना हो आ जाना हमारे घर पराठा खाने। तो
तो सभी को मिलेंगे आलू के पराठे, आम का अचार, नींबू की चटनी और चाय के साथ। मैं इधर पराठा बनाने लग गई। मैं कहा जल्दी जल्दी बना देती हूँ, फिर नहीं तो लेट हो जाएंगे। हम गृहिणियों का यही तो है, मन करे या ना करे हमें काम करना ही होता है घर का। सच में बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं उठी और मुझे बस बच्चों को स्कूल की वजह से उठना पड़ता है। बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं तो बच्चों के लिए और ध्यान देना पड़ता है सभी पेरेंट्स। तो उठ के ये काम किया, आलू के पराठे बनाए, टिफ़िन पैक किया। उसके बाद मैंने अभी तो मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। जिसे जिसे खाना हो आ जाना भी हमारे घर आलू का पराठा खाने। तो आलू का पराठा बन के रेडी हो गया है। आ जाइए सभी, आलू का पराठा खा लो। जिस जिसको भूख लगी है, आलू के पराठे का मन है, जिस जिसका, आ जाओ सभी। आलू का पराठा बन रहा है गरम गरम, आके खा लो। जिस जिस भाई बहन का मन कर रहा है। तो अभी सब्जी का पता नहीं है सब्जी क्या बनेगी, बट आलू का पराठा बना दिया है। हाँ, सब्जी का क्या बनेगी, सब्जी सोचूंगी क्या बनेगी। उसके बाद मेरा बहुत सारा काम पड़ा है। मैंने सोचा था चलो बच्चों को स्कूल भेज के सो जाऊंगी, थोड़ी देर आराम कर लूँगी, बट आराम करने का मन नहीं था क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे मेरे प्रेस के। तो मैंने सोचा इसलिए टाइम क्यों वेस्ट करते हुए, क्या आराम करना, इससे तो बैठ के। तो सभी आलू का पराठा बन के तैयार हो गया है गरम गरम। जिस किसी को भी खाना है आ जाइएगा, आलू का पराठा मिलेगा गरम गरम। सभी को दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आलू का पराठा खा लो सभी सभी। सुबह सुबह नाश्ता कर लो, जिसको भूख लगी है। आलू का पराठा मैंने बना दिया है, किसी को खाने की बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं पराठा सेक के फिर आई मैं दूसरे कमरे में। मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत सारे कपड़े। मैंने सोचा इन कपड़ों को प्रेस किया जाए, आराम नहीं। पराठा सेकने के बाद मैं आई कमरे में, ये रखे हुए मेरे कपड़े प्रेस के लिए। तो मैंने सोचा अगर तू बैठ गई आराम करने की सोच रही है तो आराम तो होगा नहीं। अब एक काम कर, अपना प्रेस उठा और अब इन पे करने बैठ जा प्रेस। तो मैंने सोचा अब इन पे चलो प्रेस ही कर लेती हूँ। फिर मैंने इन पे करी प्रेस। तो देखो कितने सारे कपड़े हो गए थे मेरे प्रेस के। मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस करी और जो मेरे तय बनाने वाले कपड़े थे ना, उन पे बनाए, उनकी बनाई मैंने तय बना के उनको रखा फोल्ड करके। और जो प्रेस, देखो सारे कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। अब प्रेस हो गए हैं। अब इन्हें अलमारी में रखूँगी, जिसके जहाँ रखते हैं कपड़े वहाँ रखूँगी। उसके बाद और काम देखूँगी। प्रेस तो कर दी है। हाँ, मैंने प्रेस करके फिर जो मेरे तय बनाने वाले कपड़े थे ना, वो मैंने तय बना के रखे कि जिससे इन्हें भी अलमारी में रख दूँ। जब कपड़े धो फिर इतने सारे हो जाते हैं, तय बनाओ प्रेस वाले। तो हारी हो बीमारी हो, हमें काम करना ही है। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई संडे नहीं होता, कोई मंडे नहीं होता। हम गृहिणियाँ चैन से नहीं बैठती हैं, काम तो हमें करना ही है। चाहे रो के करें चाहे हंस के करें, काम करना ही है। चाहे अब करें चाहे थोड़ी देर में करें। तो किस किस के साथ ऐसा होता है। ये मेरी दीदी पोंछा लगा रही थी, हेल्पर दीदी थी। तो आप लोग मेरी वीडियो देखना और प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ जो भी वीडियो को वॉच करे वो लाइक ज़रूर करे, कमेंट करे और फुल वॉच करे। तो सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैंने ये सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। घर का काम कभी निमटने का नाम ही नहीं लेता है, कभी निमटता ही नहीं है, कितनी कोशिश कर लो। तो ऐसे ही मेरा हाल था, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने अपने कार्य को सुबह से शाम तक के पूरा करा। क्योंकि काम करना ना करेंगे तो फिर वो पड़ा रहेगा। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, करना तो है ही। तो अपने कार्य को पूरा करते हुए आज की वीडियो मेरी कैसी लगी बताना प्लीज़। सभी देखना, फुल वॉच करना। सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम सभी को।